मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, प्रतिदिन समाचार पत्र हो या सोशल मीडिया, एक बात तो जरूर घूमते फिरते रहती है कि शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन कैसे होगा। रेंडमाइजेशन के द्वारा किया जाना है। सरकार ये पहले से ही तय कर चुकी है कि रेंडमाइजेशन के द्वारा शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। कोई नहीं रोक रहा है। शिक्षक जब चाहें उनकी पोस्टिंग अगर हो जाती है तो वे अपने स्थान पर चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेंडमाइजेशन के द्वारा किया जाना है तो आप जो कह रहे हैं कि 10 विकल्प मांगे जाएंगे, 10 विकल्प प्रखंड के होंगे, विद्यालय के होंगे या जिला के, ये स्पष्ट नहीं है। पहली बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप सोच समझ कर बोलिए, बात भी सही है, लेकिन 10 विद्यालय, 10 प्रखंड, 10 अनुमंडल या 10 जिला, कहीं खुल के कोई बात नहीं आ रही है। बस यही घूम फिर कर बात आती है कि आपके घर के नज़दीक दिया जाएगा, अगल बगल में दिया जाएगा, 20 किलोमीटर के अंदर दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि आपके प्रखंड में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, गृह प्रखंड में कभी नहीं होगी। चाहे पति पत्नी हो या न हो, आपके गृह प्रखंड में नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि इस तरह शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित करने का जो ठेका शिक्षा विभाग ले रखा है, ये कब तक चलेगा। शिक्षक टूट चुके हैं, हम सभी मानते हैं। शिक्षकों में वो लड़ने की ताकत नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। 2020 के पहले जब आंदोलन हुआ करता था तो एक मजबूती के साथ आंदोलन खड़ा हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति, एक संगठन, कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर सरकार के साथ जा करके अपने लालच में फंस करके समझौता कर लिए, जिसका नतीजा क्या हुआ, एक अच्छा खासा जो आंदोलन चल रहा था वो बीच में ही वो कड़ी टूट गई और शिक्षक जैसे तैसे कोरोना काल के दौरान ही जाकर के ज्वाइन कर लिए उसको। मित्रों, अल्प वेतन भोगी होने का दंड तो मिल ही रहा है, साथ साथ संगठन की मार भी पड़ती है, और सरकार और विभाग जो कर रहा है वो कोई छिपी हुई नहीं है। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर रेंडमाइजेशन के द्वारा करना है तो आपको जिनको करना है करिए। अगर ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन करेंगे, नहीं करना होगा तो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का तो स्पष्ट आदेश है, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो कोई ऐसा तो नहीं कि पंख मिल जाएगा और सभी लोग उड़ने लगेंगे। अध्यापक तो राज्यकर्मी है ना, पहले से भी जो सहायक शिक्षक है वे सब राज्यकर्मी हैं। क्या वे उड़ रहे हैं क्या हवा में? राज्यकर्मी हो जाएंगे। और ज्वाइनिंग का डेट कौन सा होगा, यह स्पष्ट हुआ। यह स्पष्ट सरकार को करना पड़ेगा। जब तक स्पष्ट नहीं होगा कि उनकी नियुक्ति, लिख रहा है कि नई नियुक्ति मिलेगी, पत्र मिलेंगे। क्यों नियुक्ति पत्र मिलेंगे? जो 2006, 8, 10, 12 से काम कर रहे हैं वे दूसरी नियुक्ति पत्र लेने के लिए काम कर रहे हैं, जिनका लेंथ ऑफ सर्विस भी किसी का 6 साल, 8 साल, 10 साल से कम है, उनको मिलेगा क्या? मजाक करके रख दिए आप लोग। सरकार का मतलब यह नहीं है कि जनता का केवल दोहन किया जाए, उन्हें लूटा जाए। आप पहले स्पष्ट कीजिए विभाग कि हम जो नियुक्ति पत्र देंगे उसका नियुक्ति तिथि कौन सा होगा। नियुक्ति तिथि वही होगा, भले ही राज्यकर्मी का दर्जा आप आज के डेट में दे रहे हो। लेंथ ऑफ सर्विस तो गिना जाएगा, 20 साल, 18 साल, 17 साल, तो वो भी स्पष्ट नहीं है। 10 विकल्प भी स्पष्ट नहीं है, और शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि होना क्या है। ठीक है, जो शिक्षक दूर हैं, कई वर्षों से दूर हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक आशा की किरण है कि वे नजदीक आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन एक आशा है। लेकिन जो शिक्षक अपने गृह प्रखंड के अगल बगल में हैं, जहां उनका एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, 10 से 20 साल की नौकरी हो चुकी है, वे कहां जाएंगे? और जिनका लेंथ ऑफ सर्विस 6 साल, 8 साल, 10 साल है, 10 साल के लिए कहां कहां भटकेंगे? अब उनके बच्चों का ब्याह शादी करने का समय है तो वह भटकना शुरू करेंगे। सरकार की नियत यही है। और क्या नियम बना है कि हर 5 साल के बाद स्थानांतरण होगा? होता है अन्य लोगों का, और होता भी है तो सचिवालय में हम देख नहीं रहे हैं कि मध्य निदेश से निकले तो ऊर्जा विभाग में चले गए, ऊर्जा विभाग से निकले तो सिंचाई विभाग में चले गए, सिंचाई से निकले तो स्वास्थ्य में चले गए, स्वास्थ्य से निकले तो शिक्षा में चले गए। मतलब सचिवालय में ही आपको नया सचिवालय, पुराना सचिवालय, विश्वेश्वरैया भवन में घूमते रहना है।
उनके लिए नियम कुछ और शिक्षकों के लिए नियम कुछ और। यह मजाक बना कर रख दिया है लोगों ने। मेरे प्यारे मित्रों, रैंडमाइजेशन के चक्कर में न पड़े। आप स्पष्ट रूप से देख लें, दो चीज आपको देखना ही होगा। पहली चीज कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी है, पूर्व वाली है या वर्तमान में आज की तिथि निर्धारित की जा रही है। दूसरा, आपको विद्यालय 10 का विकल्प देना है कि प्रखंड 10 का देना है। यह भी बहुत गंभीर विषय है। उठा करके पटना के आदमी को आप अररिया किशनगंज दे दीजिए, सिवान का आदमी को आप पूर्णिया दे दीजिए, किसी को कैमूर दे दीजिए। मजाक बना के रखे हुए हैं आप लोग। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल, मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।